जैसा कटारिया जी ने कहा, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि रमणी साहब यहाँ पर सीजाई के रूप में हमारे इस पवित्र प्रांगण में पधारे हैं, जिसका अपना एक महत्व होता है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के अंदर। और सीपी जोशी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक तो आज शानदार जो म्यूजियम बना उसका उद्घाटन करवाया और दूसरा उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। सीपी जोशी जी ने बहुत सारी बातें कही और मैं समझता हूँ कि आज वास्तव में मैं ये मानता हूँ कि सीजाई साहब को हम लोग सुने हैं, क्योंकि हम लोग रोज अपने विचार प्रकट करते हैं लोकतंत्र के बारे में, और जब विचार प्रकट करते हैं तो ध्वनि निकलती है राजनीति की, नहीं चाहते हुए भी। आज एक मौका है जब मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी ध्वनि निकले जिसमें लगे कि आज बातें आपकी प्रेजेंस में हुई है। आप मेरे विचार जानते हैं कि हालात क्या है देश के अंदर, लोकतंत्र की स्थिति क्या है और देश की दिशा में जा रहा है, कहाँ जाना चाहिए, ये सब बातें अपन रोज रोज करते हैं। ये बात डॉक्टर अम्बेडकर के ज़माने से जब संविधान बना तो बहुत लंबी बहस हुई कि प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की अंतर्गत गवर्नमेंट हो। संसदीय लोकतंत्र का जो महत्व है, आज दुनिया का सबसे बड़ा एक प्रकार से लोकतांत्रिक देश या डेमोक्रेसी कायम रही है देश के अंदर 75 साल के बाद में भी। कटाई ठीक करे थे, एक वोट से हार के बाद फिर ही सरकार चली गई। इंदिरा जी चुनाव हार गई, एक सेकंड नहीं लगाया, मोरारजी भाई देसाई को जाकर सत्ता सौंप दी। तो एक पूरी दुनिया को विश्वास हो गया कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, 135 करोड़ की आबादी अब तो हो गई है, उस मुल्क में डेमोक्रेसी चल सकती है जहाँ अनेकता में एकता है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जातियाँ हजारों हैं, धर्म अलग अलग है, जातियों की कोई सीमाएं नहीं है। इतने बड़े मुल्क को एक रखना, अखंड रखना ही बड़ी चुनौती थी। और सीजाई साहब कई बार विचार प्रकट करते रहते, मैं पढ़ता रहता हूँ। आज सुबह मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने अपने विचार प्रकट किए थे, जो आपको मैंने कोट करके किए थे। चाहे अमेरिका में भाई आप गए तब भी आपने कहा कि जो हमारे लोगों ने, पुरुषों ने जो सेक्रीफाइस किए हैं देश के अंदर, हम सब जानते, गांधी जी किसानी थे में जीत पे गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान, और उस वक्त लोकमान्य तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले, बड़ी बड़ी हस्ती, लंबा फहरिस्त थे। उन सब का जो त्याग बलिदान है, उनकी रक्षा करने का दायित्व आज देशवासियों पे है। ये आपकी भावना मैंने पढ़ी, मुझे अच्छा लगा कि आज वास्तव में हम सब की ड्यूटी है, वर्तमान पीढ़ी की भी, कि आने वाली पीढ़ियों को हम लोग ये देश एक व अखंड मजबूत बना रहे, ये सौंपे जाएं। पिछले साल में अनुभव में आपने भी किया है, क्योंकि आप में कई लोग 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार और ज़्यादा भी बार MLA रहे हैं, MP बने के लोग। हम जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा मर्म है लोकतंत्र में कि आप लोगों की भावनाओं को विधानसभा में, लोकसभा में आप प्रकट करते हैं और उसके आधार पर बहस होती है, निर्णय होते हैं और फिर एग्जीक्यूटिव उसको लागू करती है, जुडिशरी सुनिश्चित करती है। सबकी अलग अलग भूमिका है, इसमें कोई दो राय नहीं, और भूमिका निभाते आ रहे हैं हम लोग। डॉक्टर सीपी जोशी की चिंता भी वाजिब है। थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट होता है, हम पढ़ते थे अखबारों के अंदर किस प्रकार से कई बार लक्ष्मण रेखा पार होती है तो बहस शुरू हो जाती है। मेरा मानना है कि अल्टीमेटली हम लोग ये मान के चलें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फॉर्म है
वो ज़्यादा बेहतर है बजाय कि प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो अमेरिका के अंदर है। और इसी के अंतर्गत हमें आगे बढ़ना है, आगे देश को चलाना है। और मेरा मानना है कि उसमें कमियाँ भी आएगी, खामियाँ भी आएगी, उसको दूर करने का काम ही हमारा ही होगा। तो बाहर के लोग आके उसको दूर नहीं करने वाले हैं। देश हमारा आज़ाद है और आज़ादी का हम लोग स्वाद ले रहे हैं 75 साल से। कहाँ से कहाँ पहुँच गया मुल्क सबको मालूम है। हर क्षेत्र में हमने प्रगति करी है, वो देश गवाह है और हम सब लोग गवाह हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक मैंने आपको कमेंट पढ़ा था कि किस प्रकार से CJI जस्टिस रमन्ना जी साहब ने कहा कि संसद में सार्थक बहस नहीं हो रही है, इससे पता नहीं चल पाता कि बिल लाने या कानून बनाने का क्या उद्देश्य था। इसे लगातार अदालतों में मामले आते रहते हैं। इनका मतलब मैं समझ पाया हूँ जहाँ तक कि पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, आपने पार्लियामेंट के बारे में बात की होगी, मैं दूसरी बात समझता हूँ ये पार्लियामेंट के लिए लागू होती है और असेंबली के लिए लागू होती है। ये अच्छी स्थिति नहीं है जो आपका कहना था। अगर बहस कोई बिल आता है तो उसमें बहस इस कदर हो, इस रूप में हो, इस गहराई से हो, जिससे कि उसका अर्थ क्या था, उसका मर्म क्या था, वो भावना प्रकट हो, उसके बाद में बिल पास हो। तो आपका मतलब है कि बिना उसके जब आता है तो ज़्यादा फिर कोर्ट केसेस होते हैं। मेरा मानना है कि ये हम सबका प्रयास रहता है। और राजस्थान के बारे में तो शिवकेश साहब ने कह ही दिया, खाली यूपी की बात नहीं है, कई असेंबली ऐसी है देश के अंदर जहाँ बहुत कम दिनों में ही कोई 4 दिन, कोई 6 दिन, कोई 8 दिन वाली असेंबली भी होगी देश के अंदर। तो है ये स्थिति। पर जो कुछ भी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं उनको दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि मैं आज अपनी सीमाओं में रह कर के बात करना चाहता हूँ, ठीक है ना। और आज सीपी जोशी साहब ने कहा कि मैं तो लोगों ने तो बाहर फेंकना पड़ता है, आज इनके पास वो डंडा नहीं है और मेरे पास भी आज ये मंच नहीं है कि मैं यहाँ देश के हालात को मैं व्यक्त करूँ कि मैं क्या फील करता हूँ। आप सबको मालूम है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।